हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं बेटा। मोल कंसेप्ट स्टाइकोमेट्री की कंबशन रिएक्शंस पे हमने कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे और हम आगे अभी और भी अच्छे करेंगे। तो आई होप सबको क्लियर है, सबको बेसिक्स याद है स्टाइकोमेट्री के। व्हाट आर द बेसिक्स की कुछ भी क्वांटिटी गिवन हो, पहले तो हमें बैलेंस ही करनी है, वो सब तो है ही। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कुछ भी क्वांटिटी गिवन हो क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप अभी तक मोल कंसेप्ट में जो भी कंसेप्ट्स है ना, मोल कंसेप्ट में जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सबको थॉरो करते हुए जा रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो। तो सी, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन अ मिक्सचर, है ना, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिक्सचर, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि देखो मैं समझा देता हूँ, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर में किसका किसका मिक्सचर है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। तो प्रोपेन मैं बता चुका हूँ 3 कार्बन का होता है बेटा, 3 कार्बन है ना प्रोपेन, और एल्केन है तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन C3H8 है ना। एन लगाए मतलब एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला सबने 10 तक पढ़ा हुआ, CnH2n+2 होता है तो C3H8 हो जाएगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। ओके, तो एक गैस, एक कंबशन मिक्सचर है किसका, ये टोटल जो वॉल्यूम है ये कितनी है, 3 लीटर्स है। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन अ मिक्सचर ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो इसका टोटल 3 लीटर है, यही लिखा है ना, मिक्सचर का टोटल 3 लीटर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, या सिंपल परसेंटेज हटा दो, कह रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर बताओ। कॉम्पोजिशन मतलब कि कितना प्रोपेन, 3 लीटर तो है टोटल, उसमें 3 लीटर में से ये कितना है और ये कितना है, दोनों 1.5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है या ये 2 है, तो वो बताना होता है हमें। ठीक है, इन क्वेश्चन में यही पूछा है। तो कंबशन हो रहा है तो दोनों गैस है, दोनों अपने अपने तरीके से कंबशन करेंगे बेटा, दोनों अपने अपने तरीके से कंबशन करेंगे तो दोनों का कंबशन शो कर देते हैं भाई। दोनों देखो C3H8 अगर ऑक्सीजन से कंबशन करेगी तो ऑक्सीजन से तुम बनाएगी तो सेम ही प्रोडक्ट ना, CO2 एंड H2O। C4H10 है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो भी क्या बनाएगी, CO2 एंड H2। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबशन तो यही होगा। बैलेंसिंग की बात आती है तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये 3 कार्बन तो इधर भी 3 कर दो, इधर 8 है तो इधर 4 कर दो, इधर 4 है तो इधर 4 कर देते हैं कार्बन, इधर 10 है तो इधर भी 5, और लास्ट में ऑक्सीजन 3 to the 6 and 4 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे हम 5। ऐसे यहाँ पे 4 to the 8 and 5 13, तो यहाँ पे कितना आएगा 13/2। आई होप ये यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन फाइंड करना है। अब बताओ भाई, टोटल ये 3 लीटर्स है तो हम क्या मान लग सकते हैं, लेट, ठीक है, लेट प्रोपेन, कोई भी एक गैस को X ले लेते हैं, लेट प्रोपेन बी X लीटर्स। ठीक है, कोई भी एक गैस को X ले लो, नॉट नेसेसरी प्रोपेन, ब्यूटेन को भी ले सकते हो। तो लेट प्रोपेन बी X लीटर्स, देन ब्यूटेन कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा ब्यूटेन कितनी हो जाएगी बेटा। अगर प्रोपेन X ले ली तो ब्यूटेन विल बी 3 - X। समझ में आ गया। तो अगर प्रोपेन का X लीटर्स है तो टोटल तो 3 है ना, टोटल तो 3 है तो ब्यूटेन कितनी हो जाएगी 3 - X। क्लियर है, इसी को हम यूज करेंगे। नाउ सी, इसको ही हम यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये X लीटर है और ये 3 - X लीटर है। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट यूज करना है बताओ भाई, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, कि जो मोल का रेशियो होता है, जो मोल का रेशियो होता है वही गैसेस का भी रेशियो होता है। समझ में आया, जो मोल का रेशियो होता है वही गैसेस का भी रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये X लीटर है या ये 1 मोल प्रोपेन कितना मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 1 मोल प्रोपेन कितना मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 3 मोल कर रहा है। तो अगर मैं 1 लीटर C3H8 लूंगा तो कितने लीटर CO2 मिलेगी, 3 लीटर्स मिलेगी। मैं 100 लीटर C3H8 लूंगा तो मुझे CO2 कितने मिलेगी, 300 लीटर्स मिलेगी। तो रेशियो वॉल्यूम भी वही रहता है ना।
तो मोल्स एंड वॉल्यूम्स है ना, हम जो ये ट्रिक है, ये कंसेप्ट है, इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि मोल्स और वॉल्यूम इक्विवेलेंट होते हैं, मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होता है, मोल्स एंड मास, उसके लिए नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने 1 kg प्रोपेन लिया तो 3 kg ही मिलेगा, नहीं। ठीक है, इसका रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं उस चैप्टर में, क्योंकि हर किसी के वॉल्यूम में कितना ऐसे डिवाइड करना होता है बेटा, 22.4 लीटर, चाहे कोई भी गैस हो तो कितना ऐसे डिवाइड करना है, 22 पॉइंट। पर मोल में कितना ऐसे डिवाइड करना होता है, मास में, मास के लिए हमें डिवाइड करना होता है उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट के, और हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट या हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट तो डिफरेंट ही होगा, पर सबका गैसियस वॉल्यूम तो क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर है, तो इसलिए ये सेम होता है। तो अब अगर ये x लीटर है, ठीक है, ये x लीटर है, तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगी 3x लीटर्स, और ये अगर 3 - x लीटर है तो ये कितनी मिलेगी, 4 × 3 - x लीटर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैं एक लाइन ऐड करना भूल गया हूँ बेटा, क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करेंगे हम, हाँ CO2 के लिए हम ऐड करना भूल गए। क्वेश्चन वाली बुक कहाँ है, हाँ एक और लाइन ऐड कर लो, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसके आगे 10 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, 10 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन मिक्सचर ऑल्सो, है ना। इतना एक पूरी की पूरी लाइन मिस हो गई मुझसे लिखने में। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन 10 लीटर ऑफ CO2 is obtained, then find volume of propane and butane in the mixture and also find percentage composition of the mixture. क्लियर? अब देखो, तो हमारे पास मिक्सचर था 3 लीटर का, 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिसका कंबशन हो रहा था, तो हमें 10 लीटर ऑफ CO2 मिल रहा था। अब किसके कंबशन से कितना लीटर CO2, तो वो भी तो नहीं पता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने इसको x ले लिया, किसको, किसी भी एक गैस को x ले लो, सपोज मैंने प्रोपेन को x लिया, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 - x लीटर्स। तो अगर ये 1 मोल प्रोपेन 3 मोल CO2 देता है, तो 1 लीटर ऑफ प्रोपेन विल गिव यू 3 लीटर ऑफ CO2. Similarly, if 1 mole of butane gives you 4 mole of CO2, तो 3 - x liters of butane will give you 4 × 3 - x liters. Okay, तो let propane be x liter, then butane be 3 - x liters. ओके, अब क्लियर है। तो यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया, आई होप समझ आया होगा। अब क्या कह रहा है, मैंने जो लाइन मिस हो गई, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन 10 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि 10 लीटर, जब हम 3 लीटर मिक्सचर को बर्न कर रहे हैं तो 10 लीटर CO2 भी मिल रही है हमें। ठीक है, तो 10 लीटर मतलब कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसका 3 लीटर बर्न करने पे जो टोटल CO2 मिल रही है वो हमें 10 लीटर्स मिल रही है ना। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं रफली, कि ये देखो कि 3 लीटर मिक्सचर है मेरे पास, ठीक है, इसको हमने बर्न किया तो मुझे जो CO2 मिली वो 10 लीटर्स मिली। ये है इन अ नटशेल, मतलब समरी में ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बताओ मिक्सचर में कितनी प्रोपेन और कितनी ब्यूटेन की, मिक्सचर किसका किसका बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है प्रोपेन गैस का और ब्यूटेन गैस का, तो कितने लीटर प्रोपेन और कितने लीटर ब्यूटेन। आई होप अब समझ आया होगा। तो 10 लीटर CO2 मिली है, तो ये हमारी हिंट हो गई बेटा क्वेश्चन में कि इसका वॉल्यूम बताना है, पर इसके बारे में हो रहा है कि टोटल मुझे 10 लीटर्स मिली है। तो मैं क्या करूंगा, 3x, ये जो प्रोपेन के से कंबशन से जो CO2 मिली और ब्यूटेन के कंबशन से CO2 मिली, दोनों का सम कितना है, 10 लीटर्स। दोनों का सम कितना है बेटा, 10 लीटर्स। सो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने पहले ही लाइन लिख दी थी कि 3x + 4 3 - x इज इक्वल टू 10 लीटर्स। क्लियर है, 3x + 4 3 - x इज इक्वल टू 10 लीटर्स। आई होप समझ आ गया होगा। क्यों, क्योंकि जितना भी इसको बर्न किया उससे हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी मिल रही है, 10 लीटर्स। बस सॉल्व कर दो इसको, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो ब्यूटेन की वॉल्यूम मिल जाएगी, है ना। पॉज करके ट्राई कर लो बेटा और फिर देखो आंसर चेक करके। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 3x + 4 3 = 12, 12 - 4x, तो 3x + 12
माइनस 4x इज इक्वल टू 10 लीटर्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करो। यहाँ से बचेगा -1x, है ना, 10 इधर ले आते हैं, चेंजेस कर लो, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये आएगा सिंपल x इज इक्वल टू आएगा 2 लीटर्स। आई होप सबका यही आ रहा होगा। तो x हमारा 2 लीटर्स आएगा। 12 माइनस 10 2, 4x माइनस 3x। ठीक है, तो x 2 लीटर्स आया। तो बताओ ये x जो है, x मेरा 2 लीटर्स आया, तो 3 माइनस x कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, 2 लीटर्स, है ना। तो मतलब कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें प्रोपेन जो है, प्रोपेन जो गैस थी वो x लीटर्स है ना। प्रोपेन वो कितनी थी, x लीटर्स, तो वो 2 लीटर्स है। और जो ब्यूटेन गैस है वो 3 माइनस x थी, तो वो कितनी हो गई, वो 1 लीटर हो गई। तो मिक्सचर में मेरे पास, है ना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में मेरे पास 2 लीटर्स ऑफ प्रोपेन और 1 लीटर ऑफ ब्यूटेन है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना बहुत आसान है बेटा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि टोटल में से कितना, सपोज टोटल 100 मार्क्स में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए, वही तो हुआ परसेंटेज। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा, बताओ टोटल वॉल्यूम 3 है, उसमें से प्रोपेन कितनी है 2, तो 2/3 इंटू 100। सिंपल कैलकुलेशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा, बताओ भाई ब्यूटेन कितनी है बेटा 1, टोटल कितना है 3, तो 1/3 इंटू 100। ठीक है, ऐसा करके। और ये मुझे पता है आंसर सही आएगा। अगर तुम गलत बताओगे तो तुमने मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखो 2/3 और 1/3 को ऐड करोगे तो 1 आएगा ना, फ्रैक्शन 1 आ रहा है, तो परसेंटेज का भी जो आंसर आएगा उसको ऐड करोगे तो 100 ही आएगा टोटल। क्लियर है, तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी दोबारा आए, कुछ भी चेंज करके या किसी भी टॉपिक में आए तो वो कर लोगे तुम। ठीक है, कि मिक्सचर का दिया है और प्रोडक्ट की टोटल वॉल्यूम बता रहा है। देखो मिक्सचर का दिया है और प्रोडक्ट की टोटल वॉल्यूम बता रहा है, वो हमसे हो गया है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथाइलिन इन वॉल्यूम ऑफ x/y हैज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 30 ml। मीथेन एंड इथाइलिन का मिक्सचर है, उसका वॉल्यूम रेशियो दिया है। देखो मीथेन का फॉर्मूला होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, अगेन ऐसे ही सिलेंडर ले लो भाई, तो उसमें मीथेन है, मीथेन इज CH4। इथाइलिन, इथाइलिन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, ये होता है C2H2। इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ x/y, है ना, हैज अ टोटल वॉल्यूम 30 ml। इसका टोटल वॉल्यूम 30 ml है। अब क्या देखो, ऑन कंप्लीट कंबशन, मिली लाइन, तो ऑन कंप्लीट कंबशन इट गिव्स 40 ml CO2। कंप्लीट कंबशन पे ये कितना देगा, 40 ml CO2 देगा। तो पहले तो कंबशन करो ना, कंबशन रिएक्शन लिखो पहले। तो ऑक्सीजन के साथ ये देता है CO2 प्लस H2O, ये भी ऑक्सीजन के साथ देता है CO2 प्लस H2O, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो। बैलेंसिंग, कंबशन किया है तो बैलेंसिंग। यहाँ पे तो इसकी मीथेन की कंबशन रिएक्शन तो सबको रट गई होगी, 2 और हाइड्रोजन H2O करना होता है और 2 ऑक्सीजन करना होता है। इसकी कितनी देखो 1 कार्बन, तो इधर भी हम 2, इधर सॉरी 2 कार्बन, तो इधर भी 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड ही है, और ऑक्सीजन देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 हुआ, तो ये कितना आया। पर ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है, मिक्सचर और CO2 से लेना देना है। तो सिंपल वही कंसेप्ट है बेटा कि इस बार देखो, इस बार टोटल 3 लीटर्स की जगह 30 ml दे दिया, और यहाँ पे x और 3 - x लिया था, उसको क्या बोल दिया, x और y। तो ये जो है x/y है, तो ये अगर x टाइम्स है तो ये y टाइम्स है, और टोटल क्या कह रहा है, x + y 30 ml है।
वहाँ लीटर्स में दिया था, यहाँ ml में दे दिया। ठीक है, तो अगर वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो यहाँ पे तुम्हें अपने आप कर लोगे, और नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लो भाई ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन इट गिव्स 40 ml ऑफ CO2। तो पहले तो मिक्सचर जो है वो x + y मीथेन और एसिटिलीन का 30 ml है। ठीक है, और जो कंप्लीट कंबशन करके जो CO2 मिलती है, कंप्लीट कंबशन करके ये देखो जितनी भी होगी, अभी मैं देखता हूँ जितनी भी होगी उसको करके हमें कितना मिलता है बेटा, 40 ml CO2 मिलता है। ठीक है, तो 40 ml CO2 मिलता है। ठीक है, जितना भी CO2 है। अब सिंपल वही कंसेप्ट है, उसके बाद का पार्ट अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 मिलती है, तो x ml है ना, x ml मीथेन है तो CO2 भी कितनी मिलेगी बेटा, CO2 भी हमें x ml ही मिलेगी यहाँ से। ठीक है, CO2 भी हमें x ml ही मिलेगी। अब ये देख लेते हैं, तो अगर y 1 मोल इथाइलिन से 2 मोल CO2 मिलता है, तो y ml इथाइलिन है तो उससे हमें CO2 कितना मिलेगा, 2y ml। समझ आया? और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन इट गिव्स 40 ml CO2, मतलब कि पूरा का पूरा जब कंबशन करते हैं तो CO2 कितनी मिल रही है, 40 ml। तो देखो भाई, मतलब कि यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन क्या बनेगी कि x + 2y इज 40, x + 2y इज 40। आई होप ये क्लियर है सबको। तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, मेरे पास 2 x एंड y की इक्वेशन आ गई ना, और इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। दोनों को सॉल्व कर लो, x या y की किसी की भी एक वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल ऐसे क्वेश्चन। अब तो सिंपल तुम्हारी 10th तक की मैथ्स के यूज़ है, कंसेप्ट तो यूज़ हो गया। तो मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। दोनों इक्वेशन क्या है, x + y गिव्स यू 30। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ इक्वेशन हो जाती, और ये है x + 2y इज इक्वल टू 40। बताओ भाई, सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा इसमें, हम x को एलिमिनेट कर देते हैं, y को भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y हो जाएगा तब। और क्या करना है हमें, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, हम इक्वेशन 2 -1 यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 -1, 2 सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो ये माइनस का साइन आया, ये भी माइनस का आया, तो +x एंड -x कैंसिल हुआ, 2y - y, y 40 - 30 कितना हुआ, 10 ml। तो y हमारा कितना आया बेटा, 10 ml। मतलब कि जो 30 ml में से इथाइलिन है वो कितना है, 10 ml। तो ऑब्वियसली y की वैल्यू x में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे सेम आएगा। हम इसमें सिंपल यहाँ पे 10 पुट कर दो, तो x कितना आएगा, तो x आएगा 20 ml। समझ में आया? तो ये हमें टोटल मिक्सचर 30 ml का जो मिक्सचर था जिसकी वॉल्यूम रेशियो x/y थी, उसमें मीथेन जो है, मीथेन गैस 20 ml और इथाइलिन गैस 10 ml है। समझ आया? अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का। हमने ये फाइंड कर लिया, इफ रेशियो हैड बीन y/x इंस्टेड ऑफ x/y। मतलब कि क्या कह रहा है कि ये जो CH4 है और C2H2 है, इसका रेशियो पहले क्या था, x/y था, बट इफ रेशियो हैड बीन x/y की जगह इसको इंटरचेंज कर दिया उसने कि अब क्या है रेशियो, y/x है, x/y की जगह y/x है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी मिलेगी। तो हम सिंपल कर सकते हैं, देखो जब यहाँ पे ये x था तो ये x ml था, अब अगर y ml होगा तो y ml CO2 ही तो मिलेगा, तो जो CO2 है बेटा वो तो हमें y ml ही मिलेगी। तो इस इक्वेशन से जो CO2 मिलेगी वो हमें y ml ही मिलेगी, मीथेन से y ml ही मिलेगी, क्योंकि अब x की जगह उसने चेंज कर दिया, सिर्फ रेशियो चेंज कर दिया, ये y इधर आ गया x इधर आ गया, चेंज हुआ ना, तो अभी भी वही होगा, रेशियो तो वही रहेगा इक्वेशन का। और क्या कह रहा है कि जो y ml है और जो इथाइलिन है, इथाइलिन में कितना हो गया, इथाइलिन x हो गया, तो उसमें से जो CO2 मिलेगी इथाइलिन के कंबशन से कितनी मिलेगी, अगर ये x ml इथाइलिन है तो 2x ml हमें मिलेगा, 2x ml।
ये CO2 मिलेगा। अब जो भी CO2 मिल रहा है वो इनको बताओ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो YmL है, y की वैल्यू कितनी है 10, तो y की वैल्यू है 10 प्लस x की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 इंटू 20 कितना आया 50 ml CO2, तो हमें 50 ml CO2 मिलेगा। अगर तुम रेशियो रिवर्स कर दोगे, पहले कितना मिल रहा था 40 ml मिल रहा था, और अगर अब रेशियो रिवर्स कर देते तो हमें 50 ml CO2 मिलेगा। समझ आया बेटा ये, ठीक है। आई होप दोनों क्वेश्चंस फिर क्लियर होंगे, नहीं क्लियर हो तो एक बार क्या करना है ना, स्लाइडर को स्लाइड करो, इनिशियल से ले जाओ, इनिशियल से देखो फिर से, या स्पीड प्ले स्पीड कम कर लो भाई, है ना, स्लो मोशन में देखो वीडियो अच्छा लगता है, या सुपर फास्ट में देखो, 2x में देखो। जिसको एक बार में समझ आ गया तो फिर भी देख लो, 2x में देख लो तो मूड फ्रेश हो जाएगा वीडियो 2x में देखने में। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। हम और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर फिर, अच्छे क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 एंड H2O स्टीम, ठीक है, 40 ml ऑफ CO2, और मैं एक और फिर से वैल्यू भूल गया, तो ये है 50 ml ऑफ H2O स्टीम है बेटा, तो 50 ml ऐड कर लो एंड 50 ml ऑफ H2O स्टीम, देन हाइड्रोकार्बन है। तो बताओ हाइड्रोकार्बन कौन सा है चारों में से, कैसा कौन सा चारों में से हाइड्रोकार्बन है जिसका हम कंबशन करेंगे, 10 ml करेंगे तो 40 ml CO2 मिलेगा और 50 ml H2O मिलेगा। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, जो जनरल हाइड्रोकार्बन की मैंने कंबशन रिएक्शन लिखवाई थी, याद करो अगर याद हो तो बेटा, नहीं याद है तो देखो फिर से। हमने लिखवाई थी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मैंने बताया था CX + HY कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन विल गिव यू, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी यहाँ पे, CX + HY प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O, ठीक है। एनी हाइड्रोकार्बन विल गिव यू प्रोडक्ट है CO2 एंड H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो उसके प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, CO2 एंड H2O। तो देखो CX है, इधर CX है, तो इधर भी क्या कर देंगे हम X, सबको याद है, इधर Y है और इधर 2 पहले से है, मैंने बोला ना, देखो इधर Y है, इधर Y टाइम्स हाइड्रोजन है और इधर पहले से 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ भाई दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर मैं सिंपली अगर y लिख दूंगा तो अब तो यहाँ 2y हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 पहले से ही है और तुमने y लिख दिया तो कितने हो गए टोटल, 2y हाइड्रोजन हो गए। यहाँ तो y है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2y हाइड्रोजन की जगह यहाँ देखो H2 है, H2 पे पहले से क्या कर देंगे y/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे y/2 आएगा। समझ आया आई होप कि इधर पहले y टाइम्स हाइड्रोजन है, y टाइम्स मतलब कि y टाइम्स हाइड्रोजन है, और उधर जैसे सपोज इधर देखो है ना, इधर पहले से ही 1 है, इधर 1 है पर इधर 2 है, तो इधर 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तभी तो इधर 1 मिलेगा, 1 1 सिंपल। समझ आया, तो इधर 1 है इधर 2 था, इधर 1 है इधर 2 था, तो 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, 1 and 1 बस। ठीक है, तो इधर y/2 था। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो इधर ऑक्सीजन कितना था, देखो ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस, तो इधर ऑक्सीजन है 2x प्लस y/2, तो राइट हैंड साइड तो इधर है। अब इधर बताओ, अगेन मैं कह रहा हूँ भाई देखो इधर पहले से ही 2 है बेटा, और मुझे इस टर्म्स में करना है, तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर लेके आओ तो पर 2x प्लस y/2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये किस पे चेंज हो जाएगा, देखो ये तो x हो जाएगा और ये 2 है ना, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इन दोनों में 1/2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x/2 तो x हो जाएगा, y/2 किस में चेंज हो जाएगा y/4 में। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, बस दोबारा फिर से करा रहा हूँ ताकि तुम्हें अब और बेटर में समझ आए और रटना नहीं पड़े कि ये वही होता है, खुद से डेराइव कर लो, खुद से डेराइव करेंगे सब लोग,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन का नहीं समझ में आया तो देखो फिर से मैं क्लियरली बताता हूँ कि राइट हैंड साइड ऑक्सीजन काउंट करने हमें, राइट हैंड साइड बताओ ऑक्सीजन कितने हैं 2x, और इस अब H2O से ऑक्सीजन कितने मिलेंगे हमें y/2। तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड इधर ये है, इधर पहले से ही 2 है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अभी देखा था ना, अगर इधर 1 है इधर 2 है तो इधर भी 1 चाहिए, तो क्या करें 2 से डिवाइड कर दो, 1 1 मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे की इक्वेशन को हम 2x प्लस y/2 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, विल डिवाइड दिस बाय 2। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सी 2x प्लस y/2, ये 2 ऊपर गया तो ये 1/2 में चेंज हो जाएगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू 1/2 प्लस y/2 इंटू 1/2 कितना आया भाई, 2x से 2x कैंसिल तो ये आया x प्लस y/4। आई होप अब तो एकदम थॉरली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस x पे कितना आया एक्सप्रेशन खुद से करेंगे सब लोग, ट्राई कॉपी में जनरली हाइड्रोकार्बन लिख के। तो यहाँ x पे कितना आएगा बेटा, x प्लस y/4। अब क्लियर है सबको, फोकस में है, मैं थोड़ा लेफ्ट में तो नहीं लिख रहा, हाँ ठीक है। ठीक है, तो x प्लस y/4 है, क्लियर है। तो अब हमें इसी को यूज़ करना है। ठीक है, इसी को यूज़ करना है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिससे हमें 40 ml है ना, मैं ये इक्वेशन फिर से लिखता हूँ ब्लैक मार्कर, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन, उससे हमें जो CO2 मिलती है और जो वाटर है H2O स्टीम, उसकी वैल्यू गिवन है। तो कितनी गिवन है, देखो मेरे पास ये 10 ml है, ये तो 10 ml है, CO2 कितना है 40 और ये 50। ठीक है, गिवन है 10 ml हाइड्रोकार्बन, 40 ml CO2 एंड 50 ml वाटर एज स्टीम। ठीक है, तो अब बताओ हाइड्रोकार्बन कौन सा है, क्या बात हो गई भाई, ये कैसे बता सकते हैं बताओ। तो क्या मैंने क्या देखा है, देखो मैंने बताया ना तुम्हें कि जो मोल का रेशियो होगा वही यहाँ पे ml में गिवन है, मतलब वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का भी तो वही रेशियो होगा बेटा। मोल्स आर इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम लिखवाया था मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी, और वैसे भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट, मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट, है ना, मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट। ओके, सो लेट्स सी 1 मोल, ये तो हमें पता ही नहीं ना कि इसके 1 कितना टाइम्स मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, देखो मोल्स की जगह वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 10 ml वॉल्यूम है, 10 ml से कितने टाइम्स हो रहा है बेटा, 4 टाइम्स, है ना। 10 ml 40 ml मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो रहा है कि 10 ml को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, सपोज मैंने बोला C4H10 है, C4H10 का कंबशन है, तो यहाँ CO2 है, तो तुम कितना टाइम्स करते हो, 4 टाइम्स। तो मैंने बोला 1 मोल C4H10, 4 मोल CO2 मिल रहा है, तो बताओ 10 ml C4H10 मुझे 40 ml देगा, 40 ml देगा, क्योंकि मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट। तो सेम कंसेप्ट, अब इसको बैक कंसेप्ट अप्लाई करना है, वॉल्यूम गिवन है और मोल्स हमें बताना है। तो बताओ भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से डायरेक्टली, वॉल्यूम से कितने टाइम्स वॉल्यूम हो रही है, 4 टाइम्स, तो x कितना हो रहा होगा भाई 4। आई होप क्लियर है यहाँ से, ये डायरेक्टली लॉजिकली बता रहा हूँ ये। तो x की वैल्यू 4 आएगी बेटा, ठीक है, यहाँ पे x होता है, x की वैल्यू 4 आएगी। अब y की भी तो बतानी है हमें, तो y कितना हो रहा है, देखो तो y हो रहा है 5 टाइम्स, देखो y कितना हो रहा है, y 5 टाइम्स हो रहा है, 10 से 5 टाइम्स, है ना, 10 ml से 50 ml मिल रहा है। तो देखो, और यहाँ पे y 5 टाइम्स कर रहे हैं, दैट मीन्स y/2 इज इक्वल टू, सॉरी कितने टाइम्स हो रहा है, 10 से 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 के आगे क्या होता है, y/2, तो y/2 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी है, 10 ml को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 5 से, तो हमें 50 ml मिल रहा है। तो मतलब कि जो y/2 की वैल्यू है वो कितनी है, 5। y/2 कितना है हमारा, 5 है, तो y कितना आया 10।
तो x4 है और H कितना है 10, तो हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा हुआ C4H10। समझ में आया? तो जो भी वॉल्यूम का इक्विवेलेंट है उसको मोल्स में भी ले सकते हैं, पर मोल्स में तो हम डायरेक्टली थोड़ी ना इसके टर्म्स में पुट करेंगे ना। यहाँ देखो x तो डायरेक्टली 4 है, क्योंकि जितने कार्बन होते हैं उतने ही मोल्स होते हैं CO2 के, पर जितने मोल्स हाइड्रोजन के होते हैं उसके हाफ होते हैं। तो उसके हाफ कितने मोल्स होने चाहिए? 5 होने चाहिए, पर उसका हाफ किया। समझ आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर आई वांट कि पहले इसको फिर से हम एक बार देख ले ताकि एकदम क्लियर माइंड से जाए उसमें। ठीक है, तो फिर से देखते हैं बेटा। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, बैलेंसिंग तो सबको क्लियर है, आई होप बैलेंसिंग सबको क्लियर होगी। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कितने टाइम्स हमें CO2 मिल रहा है उसकी वॉल्यूम का, और कितना टाइम्स हमें H2O मिल रहा है। तो देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन मुझे 40 ml CO2 दे रहा है। 10 ml जो हाइड्रोकार्बन है वो 40 ml CO2 दे रहा है, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। 4 टाइम्स हो रहा है, तो x की यहाँ पे 4 पुट करो, 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हुई 4। x की वैल्यू कितनी आई 4 आई, 4 पुट कर दे, तो x कितना है हमारा 4 है। अब 10 ml जो है वो 50 ml H2O दे रहा है, तो वो कितना टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स हुआ। तो मतलब y/2 की वैल्यू कितनी है 5, y/2 की वैल्यू कितनी है 5, तो y कितना आया 10 आया। तो C, अब चाहे तो पुट करके चेक कर लो। C4H10 का कंबशन लिखते हैं हम, C4H10 का कंबशन लिखते हैं बेटा। तो बताओ भाई, चेक करके चेक भी कर लो ताकि और समझ में आए। C4 CO2 एंड H2O मिलेगा, तो CO बैलेंस करो भाई, बैलेंसिंग करो सब लोग। तो देखो 4 कार्बन, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 4, 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। क्लियर है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, पर कर लेते हैं 4 2 8 एंड 5 13, तो 13/2। अब बताओ भाई, मोल्स एंड वॉल्यूम इक्विवेलेंट होते हैं बेटा। तो ठीक है, अभी मैं मोल्स में लिखता हूं कि 1 मोल C4H10 मुझे 4 मोल CO2 देता है, तो 5 मोल H2O मिलेगा। तो मैं 1 मोल की जगह मोल एंड वॉल्यूम इक्विवेलेंट 1V वॉल्यूम, तो ये CO2 के कितने मिलेंगे 4V, और वाटर कितने मिलेंगे 5V। तो बताओ 1V की जगह मैं 1 लीटर ले सकता हूँ। 1 लीटर हाइड्रो का ब्यूटेन लिया C4, तो मुझे CO2 कितना मिलेगा 4 लीटर, और वाटर कितना मिलेगा 5 लीटर। तो बताओ भाई 1 ml लिया तो 4 ml और 5 ml। 10 ml लिया तो बताओ 10 ml, ये 40 ml और ये 50 ml। समझ आया? सही है, फिर क्लियर है? तो अब इस क्लियर कंसेप्ट के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये तो अप्लाई होगा ही होगा कि मोल्स एंड वॉल्यूम क्या होते हैं इक्विवेलेंट, और मोल्स और मास इक्विवेलेंट नहीं होते हैं भाई। हम ये केजी के लिए नहीं लिख सकते ये सब, ठीक है? हम ये सब केजी के लिए नहीं लिख सकते या वेट के लिए नहीं लिख सकते हैं। मोल्स एंड मास इक्विवेलेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबका क्या रीज़न है बेटा, सबका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है हर गैस का, पर हर गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो क्या होता है सेम, इसलिए मोल्स एंड वॉल्यूम आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन गिवन है हमें, कोई भी हाइड्रोकार्बन दैट इज CXHY प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। तो जनरल तो लिखी है, हम जनरल को नहीं लिखेंगे दोबारा, जनरल तो हम इसी को कंसिडर कर लेंगे बेटा। जनरल बस मैं जनरल को रखता हूँ, बाकी का रब कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आ रही हो ना तो मेरा इंग्लिश में देख लेना, सब कुछ सेम है। हाँ, मतलब ये हो जाते हैं ना मूवी, हिंदी ऑडियो में भी और इंग्लिश ऑडियो में भी, तो वही चल रहा है। ठीक है, तो नहीं समझ आ रही है हिंदी ना, और बहुत बढ़िया इंग्लिश है, गुजराती में नहीं आ पाएगा भाई, है ना। सो इट इज़, बट हिंदी में आ जाएगा, एंड हिंदी ये मिक्स हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, एंड वो बस इंग्लिश ही इंग्लिश, तो इंग्लिश ही इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो भाई CXHY प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, जनरल इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 लीटर ऑफ
हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो इस बार ऑक्सीजन भी गिवन है, और टू प्रोड्यूस 12 लीटर्स ऑफ CO2, ठीक है। देन फाइंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बताना है, सिंपल है, चलो देखते हैं भाई। 4 लीटर हाइड्रोजन, 4 लीटर हाइड्रोकार्बन, 16 लीटर तो मैं दे रहा है ऑक्सीजन, तो 4 इंटू कितने टाइम्स करें बेटा कि 16 मिल जाए, 4 टाइम्स, है ना, 4 इंटू 4 टाइम्स हम कर रहे हैं। और चेक करते हैं भाई, ये देखो ये कितना करें, 4 इंटू 3 टाइम्स, तो 12 मिल रहा है। तो x की वैल्यू पता चल गई, बताओ भाई, x की वैल्यू बताएंगे सब लोग, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कार्बन जितना यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी x ही होना चाहिए ना, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि हमें ये मिल रहा है, तो x की वैल्यू तो आ गई, आई होप सबको आ गए होगे 3 टाइम्स करना पड़ रहा है ना। बाकी हम चेक भी कर लेंगे अभी, तो x की वैल्यू 3 हो गई। कैसे 3 हुई, इसके 1 लीटर है तो इसके कितने मिलेंगे 3 लीटर्स, इसके x लीटर है तो इसके 3x मिलेंगे, तो इसका 1 लीटर है तो 3 मिल रहा है, 4 है तो 12 मिलेगा, मतलब 3 है x की वैल्यू। इसको देखते हैं ऑक्सीजन को, तो x की वैल्यू, ऑक्सीजन का रिलेशन क्या होता है बेटा, x प्लस वाई बाई 4, x प्लस वाई बाई 4। अब बताओ ये कितना टाइम्स आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 4, ये देखो फैक्टर कितना है बेटा 4, x की वैल्यू है तुम्हारे पास, पुट कर दो, 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, सॉल्व करो इसको, तो 12 प्लस वाई, 4 4 ज़ा 16, तो y कितना आया मेरा 16 माइनस 12 4, ठीक है। तो x 3 है, y 4 है, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है C3H4, C3H4। C3H4 को देखो चेक भी कर लेते हैं हम क्वेश्चन में, कंबशन रिएक्शन लिखो भाई C3H4 का, C3H4 गिव्स यू, प्रोडक्ट फाइंड करना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा ना, अब CO2 एंड H2O मिलता है बेटा, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, ये है ना, पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 टाइम्स, 4 बाई वाई बाई 2 होता है ना, तो 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 4 है, इधर अब 4 हो गया, चेक कर लो भाई। तो देखो 1 मोल, 3 मोल एंड 2 मोल, क्लियर है, पर वाटर की तो ज़रूरत नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन करते हैं, 3 2 6 एंड 2 8, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 4। तो देखो 1 मोल, मैं 1 भी लिख देता हूँ, 1 मोल 4 मोल, तो अगर ये 1 मोल है, ये 4 मोल है, तो 1V से 4V, है ना, वॉल्यूम एंड मोल्स का रेशियो इक्विवेलेंट होता है। ये 1 लीटर लिया तो ऑक्सीजन कितनी यूज होगी 4 लीटर, और ये मैंने अगर 4 लीटर यूज किया तो ऑक्सीजन कितनी यूज होगी 16 लीटर्स। ये 1 लीटर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी 3 लीटर्स, तो ये मैंने लिया 4 लीटर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी 12 लीटर्स। चेक्ड, मतलब करेक्ट है हाइड्रोकार्बन। समझ में आया बेटा? तो ये एक और डिफरेंट कंसेप्ट पे थे 2 क्वेश्चंस। कल के जितने क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट थे, सारे थे। इफ यू एग्री देन राइट यस। और जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं कैसे लगे तुम्हें? तो हर टॉपिक पे आई होप कि हर एंगल से तुम्हें ये समझ आया होगा। मैंने हर एंगल पे, तो इस पे भी कमेंट करो कि सर क्वेश्चंस कैसे थे, है ना, प्लीज़ टेल मी। और कौन सा क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, या जिसमें ज़्यादा कंसेप्ट, किस क्वेश्चन में स्टाइकोमेट्री तुम्हें ज़्यादा कंसेप्ट क्लिक करी सबसे ज़्यादा, है ना, देन टेल मी, ताकि मैं आगे के टॉपिक्स में भी वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊँ, वैसे ही क्वेश्चन ढूंढ के, है ना, तो वैसे ही क्वेश्चन हम करें, है ना। और ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत ही बढ़िया बुक से है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की बेस्ट बुक, है ना। तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फ्रॉम R.C. मुखर्जी, है ना। इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। इसमें बहुत लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं, पर हमारे नीट एंड जेई के जो लेवल है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना उसके लिए, हम कि मैं तुम्हें अच्छी बुक्स में से मैं छांटूंगा कि हमारी यूज़ का क्या है। बहुत सारे डीप में क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। और अभी होंगे भी नहीं, जब पूरी 11th एंड 12th की कर लोगे तब वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आ रहा है, फोर्स तो है नहीं, अगर आ रहा है तो तब आप कर सकते हैं उसको ट्राई, है ना। क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट चैप्टर्स के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें से अभी सॉर्ट आउट करना होता है कि सिर्फ स्टाइकोमेट्री लाने हैं, ठीक है। तो उसमें कंसंट्रेशन सब कुछ है। तो आई होप अभी क्लियर है। प्लीज़ जो भी मैंने कहा है उसका मेंशन करो, गिव मी योर फीडबैक दो भाई, और मुझे बताओ भाई कैसा लग रहा है। ओके, देन विल मीट विद नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट कर देंगे। स्टाइकोमेट्री में मुझे लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिए, तो मैं मटीरियल में से क्वेश्चन करो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो भाई एनी टाइम। ओके।